यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना क्षेत्र के पलरी गांव में दहेज विवाद को सुलझाने के लिए बुलाई गई पंचायत में अचानक से विवाद बढ़ गया। आपसी बहस इतनी बड़ी कि मामला खूनी संघर्ष में बदल गया। लोहे के धारदार हथियारों से किए गए हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कैसे शुरू हुआ विवाद? गांव के रहने वाले परवेज ने अपने चाचा इस्लाम और भाई सरताज मलिक से शिकायत की थी कि उसके पिता इनाम दहेज की मांग को लेकर उसकी पत्नी को परेशान कर रहे हैं। परवेज का कहना था कि उसकी पत्नी काफी समय से मायके में है और वहां उसे घर लाना चाहता है, लेकिन उसके पिता इसके लिए राजी नहीं। परवेज ने अपने चाचा और अन्य परिजनों से गुहार लगाई कि वे उसके पिता को समझाएं। इस्लाम, सरताज मलिक और परिवार के कुछ अन्य लोग परवेज के घर पहुंचे और इनाम से बातचीत करने लगे। इसी दौरान बहस बढ़ गई और इनाम ने गुस्से में अपने बेटे परवेज के साथ मारपीट कर दी। हालांकि परिवार के लोगों ने किसी तरह मामला शांत करा दिया, लेकिन 2 दिन के बाद जब इस मामले को लेकर पंचायत बुलाई गई तो फिर से विवाद भड़क उठा। पंचायत में बहस और मारपीट। मामले को सुलझाने के लिए गांव में पंचायत बुलाई गई, जिनमें की 3 प्रधानों समेत कई ग्रामीण मौजूद थे। पंचायत में जब इस्लाम और सरताज मलिक ने परवेज और उसकी पत्नी के पक्ष में बात रखी तो विरोधी पक्ष को यह पसंद नहीं आया। इसी दौरान इमरान पुत्र कयूम, इनाम पुत्र मकसूद, फुरकान पुत्र कयूम और इमरान पुत्र नूर हसन गुस्से में आ गए और कहासुनी होने लगी। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि इमरान और फुरकान ने धारदार हथियार निकालकर इस्लाम पर हमला कर दिया। इस्लाम के सर पर गहरी चोट लगी और वो लहूलुहान होकर गिर पड़ा। जब सरताज मलिक और ताहिर बीच बचाव करने आए तो उन पर भी हमला कर दिया गया, जिससे सरताज के हाथ में गंभीर चोट आ गई। ग्राम प्रधान ने पुलिस को दी सूचना। घटना के बाद पंचायत में हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद ग्राम प्रधान ने तुरंत शाहपुर थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने गंभीर रूप से घायल इस्लाम और सरताज मलिक को शाहपुर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन हालत नाजुक होने के कारण उन्हें मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस में शिकायत दर्ज, जांच जारी। पीड़ित पक्ष ने थाना शाहपुर में आरोपियों के खिलाफ तहरीर देकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और जल्द ही आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पीड़ितों की प्रतिक्रिया। घटना के बाद घायल इस्लाम ने कहा कि हम पंचायत में मामले को शांतिपूर्ण ढंग से हल करना चाहते थे, लेकिन अचानक से हमला कर दिया गया। वहीं सरताज मलिक ने कहा कि हमने सिर्फ परवेज की पत्नी के पक्ष में बोलने की कोशिश की थी, लेकिन हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। ऐसा नहीं करा करते, दूसरे की इज्जत है, हमारे भी लड़की है, कोई हमारे से मंगल लगा हम कहां से देंगे। तो इस बात के ऊपर हमारी उसकी कहन सुनन होगी। चलो ये वो घर का मामला था, हमने घर में बैठ कर निपटा लिया। अब ये मारपीट ऐसे हुई है, खतोले वाले ठहराए, उनकी लड़की खतोले ही है। वो कहना भैया हमने शादी करी थी लड़की की कि वहां ससुराल में रहने के लिए, वो लेकर जाते हैं, उनसे दहेज मांग के मारपीट करते हैं, परेशान करते हैं। बीमार है लड़की, बीमार दिखा नहीं रहे कि अब हम कदलो बर्दाश्त करेंगे। तो मगर भैया हमारे से तो बर्दाश्त होली बाहर बात, हमारी तो बात नहीं मानता हमारा भैया। तुम आओ अपने समाधान गांव के सामाजिक आदमी के जो मौजूदा प्रधान उनके सामने रखो। तो वे कल आए वहां पे 20-25 सामाजिक आदमी बैठे हुए थे, प्रधान भी थे। उसमें ऐसा हुआ, बात बढ़िया चल रही थी बिल्कुल, उनकी प्लानिंग से काम हुआ। हालांकि हम 20 आदमी थे, 15 आदमी थे, 20 उनके 3-4 आदमी थे में। उन्होंने धाराधार हथियार से पहले तो हमला मेरे पे कर दिया। मेरे को पता नहीं लगा कि क्या लगा, तू कहां पड़ा। फिर दूसरे से लड़के पे करा। हमारा भैया जो था वो इस काम को करवा के, हमारा एक बड़ा भाई है वो पूरब जा लिया, मास्टरमाइंड कयूम मलिक है इसमें। उसी का लड़का है एक इमरान मलिक, सनोप कयूम मलिक। उसी का दामाद है कि इमरान कुड़ानगर, उसका दामाद एक वो था। एक जो हमारा भैया जो उनसा लड़की का मसला है, एक वे था। तो हमारा भैया वो लड़की का जो ससुर है, वो देखने के बाद में कहने इस्लाम को चोट ज्यादा लगी, घातक चोट लग गई। तो वो करवा के इस काम को वो जो भाग गया चौंकी में मौजूदा प्रधान वो पुलिस वाले थे, उनसे जाकर उन्होंने बातचीत करी। उन्होंने देखा, कहना ऐसा है तुम थाने जाओ। तो थाने और चौंकी के बीच में करीबन आधा किलोमीटर का रास्ता है। उस पर जाकर उसने अपने कपड़े फाड़े और अपने ब्लेड मारे। चौंकी लो बिल्कुल नॉर्मल गया। चौंकी भी इस बात के मतलब ये गवाह है। मुझे उठा के ये मुझे थाने ले गए, तो मैं बेहोश था। मुझे तो आज 11 बजे होश आई। तो क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। एक खतोले वालों को जो है उनकी लड़की का इंसाफ मिले, कि ऐसा भी कभी भी व्यवहार मतलब किसी की सभी लड़की की है मतलब, तो वो इस तरह का व्यवहार ना होए। हम इंसाफ के लिए गुहार लगाते हैं पुलिस प्रशासन से कि हमारी मतलब ऐसे निष्पक्ष जांच होए और इसका हमें
संपूर्ण मतलब ऐसा हैगा, इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? जी सरताज मलिक। सरताज, क्या मामला हुआ ये मामला? ये भैया हम वहाँ पे मोनू प्रधान जी के यहाँ पे बैठे थे। मोनू प्रधान जी ने हमें बुलाए थे और वहाँ पे हम जैसे ही बात कर रहे थे, खुतुल्ले के मेहमान आए हुए थे, तो वो आए और आने के बाद में उन्होंने जैसे ही चाचा पे अटैक करा तो मैं बीच में आया, तो उन्होंने चाचा के रोड मार दी, पता नहीं धार हथियार से कोई हमला किया, और जैसे ही मैं बीच में आया तो मेरे हाथ में ने ऐसे हाथ अड़ाया तो मेरे भी हाथ में मार दिया। कौन जिन्होंने आपसे मारपीट की है, कौन थे लोग थे, क्या नाम था, क्या कोई पुरानी रंजिश थी या किस लिए? नहीं, वो असल में क्या है, खतुल्ले लोंडिया भी आई है, तो उसके फैसले में ये बीच में बिचौलिया थे हमारे चाचा, तो उसे लोंडे को परेशान करते हैं दहेज के मामले में। कहने लगा आप कार नहीं लाई, ये नहीं लाई, तो ये इन्हें बुला रखे थे हमारे प्रधान जी ने। कहने लगा भाई चलो आपकी बैठ के बात करवा देंगे, तो खतुल्ले के भी आए हुए थे वहाँ पे। अब जैसे वहाँ पे बात चल रही तो वो आए, आने के बाद में इमरान है कुड़ाने का और एक इमरान है पलडी का, कयूम का, हमारे ताया का लगता है। उन्होंने आते ही और एक इनाम, वो हमारे चचा हैं, इन पर आते ही बैठे हो पे एकदम हमला कर दिया। कौन सा गाँव का मामला है? संबंधित थाना कौन सा है? ये हमारा जो है पलडी गांव लगता है, शाहपुर थाना लगता है। तो आपने पुलिस में शिकायत दर्ज की? जी अभी तो हम चाचा की देखभाल में और अपने इलाज माजने में लगे हुए हैं। अब आगे की प्रक्रिया जो है वो इनके इलाज के बाद में, अब जब होश में आए हमारे चाचा तो इनके ट्रीटमेंट में लगे हुए हैं। बताया जा रहा है वीडियो भी एक वायरल। जी वो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगा हुआ है, सब उसमें रिकॉर्ड है। वहाँ पे 3 प्रधान थे मौजूदा, एक पलटे वाले नफीस प्रधान थे वर्तमान, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।